एक चीज समझना, एक चीज समझो तुम कि 5x प्लस 3y इक्वल टू 1, ये किस चीज की इक्वेशन है? क्या बनेगा इससे ग्राफ पे अगर देखा जाए? इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ऐसे बन जाएगा 3y इक्वल टू -5x प्लस 1। तो y किसके बराबर आ जाएगा? -5/3 प्लस इंटू एक्स प्लस 1/3 आया ना? तो ये किस चीज की इक्वेशन है? ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, पढ़ाया मैंने पहले तुम्हें। ये चीज क्या है? स्लोप है। ये चीज क्या है? इंटरसेप्ट है। आया ना? बना के दिखाऊं, इसका ग्राफ बना के दिखाऊं कुछ इसी टाइप का। तो देखो एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो अगर मैं ऐसे लिखूं वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके साथ कंपेयर करो तो ए की वैल्यू क्या है इसके अंदर? ए की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन में? ए की वैल्यू क्या है? 0। बी की वैल्यू क्या है? -5/3। और सी की वैल्यू क्या है? 1/3। सी इंटरसेप्ट है, ये वाई एक्सिस पे कहा इसको इंटरसेप्ट करता हुआ बताएगा। देखो जैसे एक्स पे रखो कोफिशिएंट 0 करता हूँ, कहीं पे भी रखो, देखो एक चीज देख लेना तुम। अगर देखो ये ग्राफ ऐसा है ना, अगर मैं इसको खिसकाता हूँ कांस्टेंट चीज को, देखो इंटरसेप्ट चेंज हो जाती है। -5 है तो -5 है। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है तुम्हें? ये -2.1 आ गया। देखो -2.1 है, सी की वैल्यू 0 आ गया तो ओरिजिन पे आ गया, पॉजिटिव में आ गया तो +5 पे आ जाओ, 6 पे आ जाओ। क्या याद है? ये बात समझ में आ गई? अब मान लो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ। अब एक चीज देखो, ए की वैल्यू 0 होगी तो ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। देखो स्ट्रेट लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई। मनप्रीत कोई बात नहीं बताई, सिर्फ इतना ही बताया कि इस सी को जहां लेके जाओगे इंटरसेप्ट वहीं बन जाएगा, वाई एक्सिस को वहीं काटेगी। स्ट्रेट लाइन हो गई। ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो कर्व कैसा होगा? ऊपर की तरफ ऐसा होगा, कॉनकेव। तो देखो इस कर्व को बोलते हैं कॉनकेव, इस कर्व को बोलते हैं कॉन्वेक्स। तो ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो अब तुम्हें समझ में आ गया कैसी चीज बनेगी। और वैल्यू बढ़ती है तो कर्व में क्या चेंज आता है पता चल रहा है? ए का कोफिशिएंट इंक्रीज करता जाता है तो देखो क्या चीज होती है, हाँ या ना? और ए की वैल्यू नेगेटिव होती है तो देखो ये कैसा बन जाता है। इसको पैराबोला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पैराबोला, पैराबोला बोलते हैं। इस शेप को पैराबोला बोलते हैं। ये सब पैराबोला है, ये सब पैराबोला है। क्या ये बात समझ में आई है? अभी बी को भी करेंगे, एक बार ठहरो, सब कुछ करेंगे, मैं तुम्हें सारा समझा दूंगा, चिंता मत करो। अभी ये स्ट्रेट लाइन है। अब देखो अगर बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये लाइन कुछ ऐसे बनेगी, ऐसे, सॉरी ऐसे बनेगी, पॉजिटिव स्लोप। तो देखो बी पॉजिटिव करने से देखो क्या होगा, देखो समझ में आ गया? बी पॉजिटिव करने का लॉजिक समझ में आ गया? अच्छी तरह से बात समझ में आ रही है? बी को नेगेटिव करने से देखो क्या होगा, समझ में आ रहा है? नेगेटिव करने से क्या होगा, हाँ या ना? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल ऑब्ट्यूज होगा अगर नेगेटिव होगा,
बी की वैल्यू नेगेटिव होगी और पॉजिटिव होगा तो एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल क्या बनेगा, एक्यूट बनेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई सबको? अभी तो स्ट्रेट लाइन है। एक बार चेंज देखते हैं क्या आएगा चेंज, एक चेंज देखते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर को ऐसे करता हूं मैं, अब बी की वैल्यू चेंज करता हूं। अब देखना बी की वैल्यू क्या होगी। क्या चेंज आया महसूस हो रहा है? चेंज का आइडिया लग रहा है? बी की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब, देख लो, नेगेटिव होने का मतलब। क्या बात समझ में आ रही है? लॉजिक समझ में आ रहा है कुछ? अभी नहीं भी आया होगा, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये पता चल गया कि अब देखो ए पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, और अब बी पॉजिटिव होगा तो देखो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो देखो क्या होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? देखो मेरे को मतलब इसके सॉल्यूशन क्या क्या होंगे। देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता हूं मैं। इसके सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन क्या होंगे इसके? -3 और 1, ऑब्वियस सी बात है। जहां पे एक्स एक्सिस को काटते हैं उसको सॉल्यूशन बोलते हैं, तो इसका एक सॉल्यूशन क्या है? तो देखो अब ये समझा रहा हूं मैं तुम्हें, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। ए बार बताओ, इस पॉइंट पे वाई की वैल्यू क्या है? वाई की वैल्यू क्या है इस पॉइंट पे? 0। और इस पॉइंट पे वाई की वैल्यू क्या है? 0। तो बस y की वैल्यू 0 पुट करके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x की जो जो वैल्यू आ जाती है, दे आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये बात समझ में आई है? क्या ये बात समझ में आ गई? यही तो करते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पढ़ा है ना पहले। मेरे को ये बात बताओ, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके सॉल्यूशन बताओ क्या क्या आएंगे। इसके सॉल्यूशन बताओ कैसे आएंगे। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 पुट करेंगे और इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -3x -2x प्लस 6। इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x -3। इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा,
x माइनस 3 क्या आ जाएगा, x माइनस 2 x माइनस 3। क्या लॉजिक समझ में आ गया? नहीं है ये बात समझ। अरे हाँ भाई, ये प्लस आएंगे, प्लस आएंगे, गलती हो गई। ठीक है, तो ये जीरो कब होंगे, या तो x की वैल्यू -2 या x की वैल्यू -3। तो आंसर क्या आ गया, -2 और -3 आ जाएगी। x की इन वैल्यूज, दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। x की वैल्यू, y की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 5। ये देख लो, -2 और -3। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, यही दोनों सॉल्यूशन है इसके। ये लो, ये दोनों सॉल्यूशन आ गए इसके। क्या लॉजिक समझ में आ गया? क्या लॉजिक समझ में आ गया? पक्का? अब देखो, इसको नेगेटिव कर दो। अब बताओ इसके सॉल्यूशन क्या क्या है। आइडिया लग गया तुम्हें? -x² + 5। अब क्या क्या सॉल्यूशन होंगे इसके? देख लो, -1 और 6। हाँ है ना? वैसे भी अगर तुम इसके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे तो ऐसा ही आएगा, y = -x² + 5x + 6। हाँ है ना? इसको ऐसे लिखोगे, -x² + 6x -x + 6। हाँ है ना? जस्ट इक्वेशन ही तो है। ये जो इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन जो लिखी हुई है, यही तो सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, -x -6 x -6 x -1। अब तुम इसको सॉल्व कर सकते हो वैसे, थोड़ी गड़बड़ कर दी। x कॉमन निकाल दो, -x + 6, 1 कॉमन निकाल दो, क्या आ जाएगा, -x + 6 क्या आ जाएगा, x + 1 -x + 6। सॉल्यूशन आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, x की वैल्यू 1 और या फिर x की वैल्यू = 6। क्या ये समझ में आया? ये देखो, यही तो बना हुआ है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, बता दो बस। इक्वेशन लिखी तो हुई है बेटा, ये रही इक्वेशन।
ये तो इक्वेशन है जो लिखी हुई है यहाँ पे, ये देखिए लिखी हुई, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यही तो है। क्या रिप्रेजेंट करती है? पैराबोला। क्या ये बात समझ में आ गई? अरे अरे माइनस वन ही है, गलती से लिखा है, माइनस वन ही है। एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो माइनस वन ही। अब समझ में आ गया सबको? ये इंटरसेप्ट क्या रिप्रेजेंट करते हैं पता चल गया? जो स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करता है वो इसमें रिप्रेजेंट करता है। ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक फॉर्म है, ऐसे हमें करनी नहीं है। जसजोत को म्यूट करना है। हाँ भाई जसजोत। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। सर उसके अंदर सर जो आपने लिखा है ना लास्ट में सर, सर वो वन ही होगा सर, क्योंकि माइनस एक्स प्लस सर, या माइनस एक्स प्लस सिक्स था सर यहाँ पे जहाँ पे। ये ये देख, माइनस एक्स स्क्वायर है, यस प्लस सर। 5x है, प्लस यस सर। 6 है। यस सर। तो इसको सॉल्व कर, यही आएगा। ओके सर। मेरे को लगता है तूने ये माइनस नहीं देखा। अब सुनो, क्या ये बताओ, ये बात समझ में आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गई सबको? डिफरेंशिएशन क्या काम करके देता है? ये मान लो आपका एक कर्व है, ठीक है, ये एक कर्व है, इसमें एक पॉइंट ये रहा x1 कॉमा y1, ये Q पॉइंट हो गया x2 कॉमा y2। ए बात बताओ, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, क्या तुम ये एंगल निकाल के बता सकते हो मेरे को? ये एंगल थीटा निकाल सकते हो? बताओ, निकाल सकते हो क्या? ऐसे करो, दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। मेरे को बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये पूरी हाइट y2 है, ये हाइट y1 है, तो ये वाली कितनी डिस्टेंस होगी? y2 माइनस y1 होगी। हाँ है ना? मेरे को ये बताओ ये डिस्टेंस कितनी है? x2 माइनस x1। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस बात का जवाब दो, क्या ये एंगल और ये एंगल सेम हो गए? क्या ये एंगल और ये एंगल सेम हो गए? तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हाँ है ना? कैलकुलेट कर लिया? कैलकुलेट कर लिया? क्या लॉजिक समझ में आ गया? इस लाइन को बोलते हैं सीकेंट। जो लाइन कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है उसको सीकेंट बोलते हैं। क्या बात समझ में? ये नहीं, क्या बोलते हैं इसको? सीकेंट बोलते हैं। पक्का? बिल्कुल, SECANT, सीकेंट बोलते हैं। अब देखो मैं फिर से यही कर्व बना रहा हूँ, फिर से सेम ही कर्व बना रहा हूँ। वो लाइन जो एक कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसको
इस पॉइंट को लिख रहा हूं मैं x, y, और इस क्यू पॉइंट को लिख रहा हूं x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम इसमें? इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं, या तो टेन थीटा किसके बराबर आएगा, या फाइव बोल देता हूँ इसमें, टेन फाइव किसके बराबर आएगा? टेन फाइव किसके बराबर आएगा? बहुत बढ़िया, डेल्टा y बाय डेल्टा x। कोई प्रॉब्लम इसमें? अगर मैं एक चीज करूं, डेल्टा x आधा कर दूं, तो ये q वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। डेल्टा x को आधा कर दूं तो q वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। भाई अगर ये मान लो डेल्टा x की वैल्यू 4 है, तो डेल्टा x की वैल्यू 2 कर दूं, तो ये पॉइंट बीच में आ जाएगा, यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। डेल्टा x बाई 4 कर दूं तो यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो अगर ये Q पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो कुछ ऐसी बनेगी। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अगर मैं एक चीज कर दूं, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x, तो मेरे हिसाब से P और Q वाला जो पॉइंट है वो P पे ही आ जाएगा लगभग, हाँ या ना? राजा को नहीं समझ में, एक बार फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है? फिर से समझा रहा हूँ एकदम जीरो से। ये P पॉइंट है, x, y, ये Q पॉइंट है, x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अरे भाई मैं एक चीज कह रहा हूँ, पिछली बार जैसे जैसे सॉल्व किया था, इन दोनों को तुमने ज्वाइन किया था, तो ये टेन फाइव की वैल्यू किसके बराबर आई? ये बताओ मेरे को, टेन फाइव की वैल्यू किसके बराबर आई? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स के बराबर आई थी या नहीं, ये बताओ। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ, अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू आधी कर दो, तो ये क्यू वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं आ जाएगा। डेल्टा एक्स की वैल्यू आधी कर दो तो क्यू वाला पॉइंट बीच में नहीं आ जाएगा इन दोनों के। एक्स में ही तो चेंज कर रहे हो ना, यहाँ पे आ जाएगा। डेल्टा एक्स की वैल्यू 1/4 कर दो तो यहाँ आ जाएगा, 1/10 कर दो तो यहाँ आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो जैसे जैसे डेल्टा एक्स की वैल्यू कम होती जाएगी, ये जो क्यू पॉइंट है वो पी पॉइंट के पास जाता जाएगा, हाँ या ना? डेल्टा एक्स जितना छोटा होगा, पी और क्यू उतने ही पास पास में हो जाएंगे। क्यू पॉइंट रिसीड कर जाएगा पी पॉइंट के पास। अभी भी नहीं आई बात समझ में? आगे बात समझे? तो मैं ये कह रहा हूं बेटा, अगर तुम इसको यूं कर दो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, आया ना? तो शायद पी और क्यू दोनों पॉइंट सेम ही हो जाएंगे, और सेम हो जाएंगे तो ये एक ऐसी लाइन बनेगी जो सिर्फ इस पॉइंट पे टच करती हुई निकलेगी, हाँ या ना? अब मेरी बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं टेंजेंट।
क्या बोलते हैं इसको? टेंजेंट बोलते हैं। क्या बात समझ में आई? तो इसको तुम बोल दोगे क्या? टेन थीटा आ जाएगा। आया ना? टेन थीटा को और क्या बोलते हैं? याद करो, क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। टेन थीटा को क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। इस चीज को क्या बोलते हैं? dy बाई डी एक्स। लिखवाया जब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है इसको dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या चीज देता है? dy बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप रिप्रेजेंट करता है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? तो अब सुनो, इस पॉइंट पे क्या स्लोप है? इस पॉइंट पे कैसा स्लोप है? इस पॉइंट पे टच करने वाली एक लाइन ड्रॉ कर दो, कैसा स्लोप है? जीरो। हाँ या ना? इस पॉइंट पे कैसा स्लोप है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है भाई, पॉजिटिव है, ये एक्यूट एंगल। इस पॉइंट पे कैसा स्लोप है? नेगेटिव है। कौन कौन से पॉइंट पे स्लोप जीरो है? उस पॉइंट पे पूछ रहा हूं। सबसे पहले वन टू, कौन कौन से पॉइंट पे स्लोप जीरो है ये बताओ। टू पे, फोर पे, सिक्स पे, बिल्कुल यहाँ पे बनाओगे टू, फोर और सिक्स। बहुत बढ़िया। कौन कौन से पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव है? बिल्कुल वन और फाइव पे। वन और फाइव। कौन कौन से पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव है? थ्री। ऑब्वियस ही बात है। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि ये जो कर्व है, ये बताओ, क्या ये इस कर्व की टेंजेंट है? इस पॉइंट पे टेंजेंट हमेशा किसी पॉइंट पे होती है। क्यों? ये इंटरसेक्ट कर रही है। मैंने बोला टेंजेंट सिर्फ टच करती है। बात समझ में आई है? टेंजेंट क्या करती है? टच करती है। तो अगर इस पॉइंट पे अगर आपको स्लोप निकालना है तो आप सिर्फ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या होगा? वो ऐसी होगी ना, टच करते हुए जाएगी। बिल्कुल टच करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती। इसको बोलते हैं टेंजेंट को, एक चीज और भी बोलते हैं, स्पर्श रेखा। हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। अब कैसे लिखते हैं स्पर्श? स्पर्श रेखा। बात समझ में आई है? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्पर्श और रेखा। हाँ या ना? क्या बात समझ में आई? बोलो नहीं है बात समझ में? पक्का समझ में आ गई? कैसी लगी ये बात, ये बताओ। देखो कितनी खतरनाक बात है भाई। तीन पे अगर तुम यहाँ पे यूं खींचोगे एक लाइन, इसको टच करती हुई जो तुम लाइन बनाओगे, वो इसके साथ में कैसा एंगल बनाएगी? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या है? नेगेटिव स्लोप है। टेन ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो नेगेटिव स्लोप होगी ना।
राजा नहीं है पास, ठीक है। अब देखो मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, इसका स्लोप कितना है, dy बाई dx कर दो, 3 ऐसा कैसा, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो dy बाई dx क्या आ गया 3। तो मैंने भी तो बुलाया था ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसमें ये चीज क्या रिप्रेजेंट करती है, स्लोप। x का कोएफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप रिप्रेजेंट करती है लीनियर इक्वेशन। क्या बात समझ में, क्या बात समझ में आ गई, ये तो आसान था। y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, इसके स्लोप की इक्वेशन क्या होगी, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, स्लोप की इक्वेशन क्या होगी, तो dy बाई dx आएगा, कितना आएगा 8x प्लस 1 प्लस 0। अब एक बार ये इक्वेशन में प्लॉट करता हूं, एक बार तो x इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, x इज इक्वल टू 0 पे स्लोप कैसी होगी, x इज इक्वल टू 0 पे स्लोप कैसी होगी 1, तो इसका मतलब एंगल क्या बनाएगा x एक्सिस के साथ उस पॉइंट पे 45 डिग्री बना रहा होगा, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू 1 है x इज इक्वल टू 0 पे, हाँ या ना। x इज इक्वल टू 2 पे क्या होगी स्लोप, स्लोप कितनी होगी 17, स्लोप 0 कौन से पॉइंट पे होगी, ओरिजिन पे कैसे होगी, स्लोप 0 कब होगी, इसकी वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -1/8 आएगी ना यार, जहाँ स्लोप 0 होगी। अरे भाई ये स्लोप की इक्वेशन, इसको इक्वल टू 0 पुट करो तो x की वो वैल्यू आ जाएगी जहाँ पे स्लोप 0 है। अब आगे बात समझे, पक्का समझ में आ गई, ये तो x इज इक्वल टू -1 पे स्लोप कितनी है, चलो इस इक्वेशन को थोड़ा आसान करता हूं मैं एक बार, ठीक है तुम्हारे लिए, जिसको मैं प्लॉट भी करता हूँ, y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसकी स्लोप की इक्वेशन बताओ। सिक्स एक्स प्लस 1, स्लोप 0 कहां पे होगी, 0 कहां होगी -1/6 पे, x इज इक्वल टू 1 पे स्लोप कैसी होगी, स्लोप होगी 7, x इज इक्वल टू -1 पे स्लोप कैसी होगी, -5 होगी। अब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं मैं, ध्यान से देखना, है तो ये ग्राफ कैसा, क्वाड्रेटिक पैराबोला बनेगा, स्लोप 0 कहां पे है, x इज इक्वल टू -1/6, इस पॉइंट के ऊपर स्लोप क्या आएगा इसका, -0 आएगा,
दैट इज ये या तो यूं बनेगा या यूं बनेगा या यूं बनेगा। अब तुम बताओ कैसा बनना चाहिए। ये वाली लाइन 1 पे काटनी चाहिए ना, ये वाला पॉइंट 1 होना चाहिए, हाँ या ना। कुछ आइडिया लगे ग्राफ ऐसा बनेगा ना। अब देखते हैं ग्राफ बनता कैसा, ठीक है। इसकी वैल्यू कर देते 6, सॉरी 3। लगभग 3 के आसपास ही है। इसको करते हैं x, और इसको करते हैं 1। बन गया आपका ग्राफ। ग्राफ बन गया। अब जरा देखो x इज इक्वल टू 1 पे इस पॉइंट पे स्लोप देखो कैसा है। इस पॉइंट पे अगर तुम लाइन ड्रॉ करोगे तो ऐसी ड्रॉ होगी, और -1 पे देखो कैसा है, स्लोप नेगेटिव आएगी। इस पॉइंट पे देखो बन रहा है ना। और इससे खतरनाक बात बताता हूँ, तुम ये सोचो तुम ग्राफ नहीं बना सकते, वरना क्या करते हैं, अगर तुम्हें ये चीज नहीं आती ना, अब तुम इस कर्व के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर जो भी कर्व बनेगा उसके किसी भी पॉइंट पे स्लोप बता सकते हो। दैट इज, मैंने ये लिखा y इक्वल टू 4x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 प्लस x प्लस 2। मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू 1 पे स्लोप बताओ, ये जो कर्व बनेगा। मजेदार बात देखो, तो तुम क्या करोगे, वरना तो तुम इसका ग्राफ बनाते। सोचो इसका ग्राफ बनाना मुश्किल है, इसका ग्राफ कैसे बनाते। और फिर जो भी ग्राफ बनता है इसका, कोई भी गंदा सा ग्राफ बनता, x इज इक्वल टू 1 के ऊपर आपको उसकी एक टेंजेंट बनानी पड़ती, फिर ये एंगल निकालना पड़ता, फिर tan थीटा निकालते, हाँ या ना। और मैं कह रहा हूँ देखो, कैलकुलस सीख लिया, सीधा ही कर लो यार, dy बाई dx करो इसको, कितना आ जाएगा 20x 3x स्क्वायर प्लस 1 1 23 24 24। तो tan थीटा इक्वल टू 24, दैट इज स्लोप इज 20। बताओ कैसी लगी ये चीज, कैसी लगी ये चीज, ये बताओ। हाँ, वो मैंने इसलिए नहीं लिखा, मेरे को पता है लिखना तो था, इसलिए नहीं लिखा, मेरे को पता है x की वैल्यू 1 ही पुट करनी। सोचो कितना दिमाग लगाया न्यूटन ने और लेबनिज ने कि क्या चीज बना के दी आप, मतलब जो कर्व आप बना भी नहीं सकते। देखो कितनी मजेदार बात है, y इक्वल टू log ex प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, x इज इक्वल टू 2 पे स्लोप बताओ। देखो कितनी शानदार चीज है, बताओ x इज इक्वल टू 2 पे स्लोप बताओ। देखो dy बाई dx कर दो इसका, 1 बाई एक्स 2x प्लस 0, x की वैल्यू 2 पुट कर दो, 1 बाई 2 प्लस 4 दैट इज 9 बाई 2 दैट इज 4.5, आया ना। कैसी लगी ये चीज, ये बताओ। x इज इक्वल टू 1 पे स्लोप बताओ। कितनी शानदार चीज है। वो पॉइंट बताओ जहां पे स्लोप 0 है, वो पॉइंट बताओ जहां पे स्लोप 0 है।
वो पॉइंट जहाँ पे स्लोप 0 है, कुछ नहीं करना, इसको इक्वल टू 0 पुट करना है। चाहे स्लोप 0 0 पे है भाई, ये 0 पुट करेगा तो इन्फिनिटी नहीं होगा। यार इसको इक्वल टू 0 कर दो ना यार, इसको क्या आ जाएगा, 1/x माइनस 2x, यही बनेगा। क्या बन जाएगा, -1/2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नॉट पॉसिबल, कोई पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है रियलिटी में, कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा जो हमें पढ़ना नहीं, कोई रियल सॉल्यूशन, क्योंकि माइनस का अंडर रूट कभी नहीं होता। हाँ या ना? चलो ये बताओ, ये समझ में आया तुम्हें अच्छी तरीके से? क्या ये समझ में आ गया? स्लोप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन क्या बताता है? पक्का समझ में आ गया? समझ में आ गया तो 2 4 क्वेश्चन कर ले।